नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत और सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ को क्रमशः देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय का तीसरे निपात तक कंटिन्यूसली हमने देशना देखी है। तीसरे निपात का तीसरा वर्ग, इस वर्ग का नाम है पुग्गल वग्गो, यानी कि पुग्गल व्यक्ति विशेष के बारे में ये देशना दी है। इस पुग्गल वर्ग में पहला सूत्र आता है समिद्ध सूत, यानी कि समिद्धि आरंत बंते जी के को मूल करके पहला समिद्ध बंते जी को मूल करके दिया गया देशना होने के कारण सूत्र का नाम ही समिद्ध सूत है। यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। भगवान बुद्ध ने जिस परमार्थिक सत्य को जानने के लिए ये धर्म की देशना दी है, तो वो सत्य जानने के लिए जिन इंद्रिय आदि गुण धर्मों की मूल भूमिका बनती है, तो उसकी वजह क्या होती है वो थोड़ा उसमें बताते हैं। तो ये सूत्र बहुत सुंदर है, तो बहुत ध्यान से सुनना है। इसमें भगवान के इसमें शुरुआत है एवं में सुतंग, यानी कि आनंद बंते जी भगवान के परिनिर्वाण के बाद में जब भिक्षु संघ गायन करते हुए ऐसा बताते हैं कि ऐसा मैंने भगवान बुद्ध के श्रीमुख से सुना है। एकं समयं भगवा, एक समय भगवान बुद्ध सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। अनाथ पिंडक जो उपासक है उसने निर्माण किए हुए एक विहार जो आराम है, आराम उस जमाने में कहते हैं, तो आराम कौन सा है? जेतवन, जेतवन नामक आराम है। जेतवन आराम आज की भाषा में, वहाँ पर विहार कर रहे थे। अथ को आयस्माच समिद्धो आयस्माच महाकुट्टिको, और उस समय तब क्या होता है, आयुष्मान यानी कि भिक्षु लोगों को और ख़ास करके भगवान के जो श्रावक लोग हैं उनको आयुष्मान शब्द संबोधन के लिए उपयोग में लाया जाता था। हमारे भाषा में आजकल भी आयुष्मान शब्द उपयोग में लाया जाता है। तो आयुष्मान ये गौरवनीय वचन है। तो आयुष्मान समिद्धो यानी कि समिद्ध नाम के एक अरहंत बंते जी, और आयुष्मान महाकोटिक ये ना आयस्मा सारिपुत्तो तेन उपसंगमेशु, जहाँ पर अरहंत सारिपुत्र बंते जी, अब यहाँ पर भी अरहंत सारिपुत्र बंते को भी आयुष्मान सारिपुत्र ही बोला है। पढ़ते समय ये करते समय ठीक ऐसा बोलना ठीक है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमें अरहंत बंते आदि आदि ऐसे नाम लेना, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। तो आयुष्मान शब्द अपने से छोटे वाले को, अपने समान वाले को अभी भगवान के परिनिर्वाण के बाद संबोधित किया जाता है। तो जहाँ आयुष्मान सारे पुत्र थे वहाँ पर वे आते हैं। उपसंकमित्वा, वहाँ पर आकर आयुष्मता सारे पुत्रेन सद्दिंग सम्मोदिंसु, आयुष्मान सारे पुत्र के साथ में कुशल मंगल की जो बात है, और जैसे कि जो भी आरोग्य के संबंधित जो भी बात पूछते हैं, जैसे हम आज भी भारत की संस्कृति में ऐसा होता है, तो कुशल मंगल की बातें पूछते हैं। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीति सारेद्वा, वो कुशल मंगल की जो बातें हैं वो समाप्त कर एक मंतंग निषीदिंसु, वे दोनों ही यानी कि मतलब आयुष्मान समिद्ध बंते और अरहंत महाकुटिक बंते जी दोनों बाजू में बैठ जाते हैं। एक मंतंग निसिन्नं खो आयुष्मंतं समिद्धं आयुष्मा सारिपुत्तो एतदवोच, एक और बैठे आयुष्मान समिद्ध को आयुष्मान सारिपुत्र ने इस प्रकार से कहा, ऐसा कहा।
तयो में आउसो समिद्ध पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। आयुष्मान समृद्ध, इस संसार में 3 तरह के व्यक्ति हैं जो लोक में विद्यमान हैं। यानी 3 तरह के लोग हैं जो इस संपूर्ण 3 तरह के लोग हैं जो इस संसार में विद्यमान हैं। कत में तयो, कौन से 3 हैं? पहला आता है काय सखी, दूसरा है दिट्ठिपत्तो, श्रद्धा विमुक्तो। यानी कि काय साक्षी है पहला व्यक्ति, दूसरा है दृष्टि प्राप्त व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति है श्रद्धा विमुक्त। अभी ये सिर्फ अर्थ बताए हैं, अभी उसका विस्तार भी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो पहले ये वाक्य पहला पूरा कर लेते हैं। ये 3 तरह के लोग हैं। पहला कौन सा है? काय साक्षी वाला, दूसरा है दृष्टि प्राप्त, तीसरा है श्रद्धा विमुक्त। ये 3 शब्द है, 3 तरह के व्यक्ति इस संसार में विद्यमान हैं। इमे खो आवसो तयो पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। कहते हैं आयुष्मान, यही 3 लोग हैं जो इस संसार में विद्यमान हैं। इमे संग आवसो तीनंग पुग्गलानंग कतमोदे पुग्गलो खमति अभिकांत तरोच पनीत तरोच। तो ऐसा कहते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि आयुष्मान, इन 3 तरह के लोगों में तुझे कौन सा व्यक्ति है जो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मतलब एक श्रेष्ठतर लगता है, ज़्यादा सुंदर अच्छा लगता है। ओके, तो वहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछने के बाद समिद्ध भांति जी, सारिपुत्र भांति जी को इस तरीके से उत्तर देते हैं। वो कहते हैं समिद्ध भांति जी, तयो में आउसो सारिपुत्र पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। कहते आयुष्मान सारिपुत्र, ये 3 तरह के पुद्गल है, व्यक्ति है जो इस सारे संसार में विद्यमान है। कत में तयो, कौन से 3 है? काय साक्षी, दृष्टि प्राप्त और श्रद्धा विमुक्त। इमे खो आउस तयो पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। आयुष्मान, यही 3 व्यक्ति है जो संसार में विद्यमान है। इमे संग आवसो तीनंग पुग्गलानंग यायंग पुग्गलो श्रद्धा विमुक्तो आयंग में पुग्गलो खमति। और कहते हैं आयुष्मान, इन 3 व्यक्ति यानी 3 पुद्गलों में जो श्रद्धा विमुक्त, श्रद्धा को मूल करके विमुक्त हुआ जो श्रद्धा विमुक्त व्यक्ति है, वो व्यक्ति मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। पुग्गलो मुझे खामती, मुझे पसंद आता है। इमे संग तीनंग पुग्गलानंग, इन 3 व्यक्तियों में अभिकांत तरोच पनीत तरोच, ये श्रद्धा विमुक्त व्यक्ति मुझे कैसा लगता है? ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा श्रेष्ठतर लगता है। पनीततर यानी कि बहुत प्रणीत, श्रेष्ठतर लगता है। तंग के हेतु, उसकी वजह क्या हो सकती है? इमस हाउसो पुग्गलस सद्धिन्द्रियंग आधिमत्तंग होती। ये मुझे अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि श्रद्धा विमुक्त व्यक्ति मुझे इन 3 व्यक्तियों में श्रेष्ठ लगने की वजह यह है कि इस श्रद्धा विमुक्त व्यक्ति की जो श्रद्धा इंद्रिय है, जैसे इंद्रिय 5 तरह की होती है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। संक्षेप में थोड़ा सा बताऊंगा, इस सूत्र के अतिरिक्त जानकारी बुद्ध उपदेश बताऊंगा। जिस व्यक्ति के इंद्रिय धर्म परिपूर्ण होते हैं, ये 5 इंद्रिय परिपूर्ण होते, व्यक्ति अनंत हो जाता है। लेकिन ये परिपूर्ण होने के लिए कोई ना कोई एक इंद्रिय प्रधान रूप से मूल बनता है और बाकी उसके सहायक बनते, मित्र बनते हैं। ये 5 मित्र बनते हैं जो हमें निर्वाण तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक इंद्रिय है जो प्रधान बनता है और बाकी मित्र उसके सहायक बन जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? जिस व्यक्ति की जो इंद्रियां ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो उस इंद्रियों को परिपक्व बनाने वाले कुछ पुण्य धर्म उसने किसी न किसी बुद्ध शासन में, पच्चीक बुद्ध के काल में
या महापुरुषों की संगति में रहते हुए उसने किए होते हैं, और इस कारण से उसकी उस प्रकार की इंद्रिय धर्म कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे स्ट्रांग बनते हैं। तो समिद्ध भंते जी ने कहा कि मुझे श्रद्धा विमुक्त, श्रद्धा इंद्रिय, उसमें दिया भी, उसकी वजह भी दिया क्यों ऐसा लगता अच्छा लगता है, क्योंकि श्रद्धा इंद्रियं अधिमत्तंग होती, ये श्रद्धा इंद्रिय उसकी अधिक मात्रा में ज़्यादा बलशाली हो सकती है, ज़्यादा बलशाली होती। ऐसा वजह यह है कि श्रद्धा इंद्रिय अगर अधिक मात्रा में स्ट्रांग होती है तो बाकी 4 इंद्रिया उसके सपोर्ट में आती है, वो इंद्रियां मूल करके वो बाकी इंद्रियों को परिपूर्ण करता हुआ वो अरहंत बन सकता है। तो इस कारण से समिद्ध भंते जी ने अपने अनुभव के अनुसार, अभी इसमें सूत्र में नहीं दिया लेकिन मैं बता रहा हूँ, अतिरिक्त आठकताओं में भी है उसके बारे में। समिद्ध भंते जी ने श्रद्धा इंद्रिय को ज़्यादा स्ट्रांगली अपने में बढ़ाकर उसको मूल करके बाकी इंद्रियों की परिपक्वता करते हुए विमुक्त अवस्था अरहत्व प्राप्त किया था। इस कारण से उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे इन 3 लोगों में से श्रद्धा विमुक्त व्यक्ति ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मुझे रुचिकर लगता है और ज़्यादा श्रेष्ठतर लगता है। ओके, अभी ये उसका एक अर्थ है, ठीक है। ये अतिरिक्त जानकारी उसकी अटकताओं में आई हुई जानकारी में अलग से विस्तार से बताऊंगा, सूत्र में आई हुई अभी आगे देखते हैं। इसमें कहते हैं, फिर कहते हैं अथको आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मंतं महाकोट्ठिकं एतदवोच। आयुष्मान सारिपुत्र आयुष्मान महाकोट्ठिक बंते जी को इस तरीके से कहते, ऐसा कहते हैं, तयो में आवसो कोट्ठिक पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। कहते हैं आयुष्मान कोट्ठिक, पहले समिद्ध भंते जी को पूछा, अभी कोट्ठिक भंते जी को पूछ रहे हैं। कहते हैं कि आयुष्मान कोट्ठिक 3 तरह के लोग हैं जो इस सारे संसार में विद्यमान है, लोक में विद्यमान है। कत में तयो कौन से 3 हैं? काय सखी दिट्ठिपत्तो श्रद्धा विमुक्तो, यानी कि काय साक्षी वाला व्यक्ति, दृष्टि प्राप्त और श्रद्धा विमुक्त। इमे को आवसो तयो पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। आयुष्मान यही 3 पुद्गल व्यक्ति है जो सारे संसार में लोक में विद्यमान है। इमे संग आवसो 3 पुग्गलानं कथमोते पुग्गलो खमति। इन 3 तरह के व्यक्तियों में, पुद्गलों में तुझे कौन सा व्यक्ति है जो ज़्यादा रुचिकर लगता है? अभिकांत तरोच पनितरोच, ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा श्रेष्ठतर लगता है। और ऐसा कहने के बाद में कोट्ठिक भंते जी इस तरीके से उत्तर देते हैं, कहते हैं तयो में आवसो सारिपुत्र पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। वे भी अभी ऐसे डायरेक्टली ऐसा उत्तर नहीं देते, ये एक अरहंत लोग या सत्पुरुष लोगों की चर्चा विमर्श करने की एक स्वभाव होता है। एक बात कहने से वो उसके आगे की बात कहकर उत्तर फिनिश नहीं करते हैं जितने, क्योंकि वहाँ कहीं उनको कहीं मतलब उसका भाग दौड़ करनी नहीं होती है, इसलिए जितना जैसा प्रश्न पूछा था, जैसा उत्तर अपेक्षित है उसी के अनुसार वो उत्तर देते हैं। तो वो भी कहते हैं तयो में आवसो सारिपुत्र पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। आयुष्मान सारिपुत्र 3 तरह के लोग हैं, व्यक्ति है जो सारे संसार में विद्यमान है। खत में तयो कौन से 3 हैं? काय सखी च दिट्ठिपत्तो च श्रद्धा विमुक्त, काय साक्षी, दृष्टि प्राप्त और श्रद्धा विमुक्त। इमे को आवसो तयो पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। आयुष्मान यही 3 पुद्गल है जो लोक में विद्यमान है। इमे संग आवसो 3 पुग्गलानं यवायं पुग्गलो काय सखी अयं में पुग्गलो खमति। कहते हैं आयुष्मान इन 3 पुद्गल यानी पहला वाला जैसे कि काय साक्षी, दृष्टि प्राप्त और श्रद्धा विमुक्त। तो कहते हैं इन 3 तरह के पुद्गल व्यक्तियों में वह जो काय साक्षी वाला पुद्गल है, काय साक्षी वाला व्यक्ति है, वो मुझे ज़्यादा रुचिकर लगता है।
इमे संग तीनंग पुग्गलानंग अभिकांततरो, इन तीन तरह के व्यक्तियों में ज़्यादा अच्छा सुंदर लगता है, पणितर ज़्यादा श्रेष्ठतर लगता है। तंग की सहित, तो उसकी वजह क्या है, किस कारण से मुझे ऐसा लगता है। ईमस आउसु पुग्गलस समाधि इंद्रियंग अधिमत्तंग होती। आयुष्मान, इन ये जो काय साक्षी जो व्यक्ति होता है, इस व्यक्ति की समाधि इंद्रियां अधिक मात्रा में ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा बलशाली होती है। आप लोगों ने मेरे प्रवचनों में वो 5 मित्रों की कहानी सुनी होगी, तो वैसा ही है। तो समाधि इंद्रिय प्रधान बनते हैं, बाकी 4 जो इंद्रिय है उसके सह मित्र बनते हैं, और इस कारण से वो समाधि इंद्रियों को मूल करके, यानी कि शमत भावनाओं को बढ़ाता हुआ प्रथम ध्यान को पाता है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ ध्यान को पाता है, और भी आगे जो अरूपावचर ध्यान को प्राप्त करता हुआ आगे विपස්සना को बढ़ाता हुआ वो अरहंत बन जाता है। तो इस तरीके से उसकी समाधि इंद्रिया, अभी हालांकि पांचों इंद्रियां अपने जगह पर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने जैसे कह दिया था, जिस व्यक्ति का पूर्व पुण्य, यानी कि अपने पास लाइफ में किए गए पुण्य पारमिताओं के आधार पर जो इंद्रिया ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, जो इंद्रिय धर्म स्ट्रांग रहता है, उस इंद्रियों को मूल करके बाकी इंद्रियां भी परिपक्व बनती है, और इस तरह से करता हुआ वो व्यक्ति अरहंत तक भी बन जा सकता है। और इस कारण से महाकोटिक बंते जी कहते हैं कि इन तीन, इसका वजह मुझे ये लगती है, इसका कारण ये है क्योंकि उस व्यक्ति की समाधि इंद्रियं अधिमत्तंग अधिक मात्रा में मतलब बलशाली होती है, पुष्ट होती है। इस कारण से वो व्यक्ति ज़्यादा मुझे रुचिकर लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, ज़्यादा मुझे श्रेष्ठतर लगता है। तो बाद में ऐसा कहने के बाद में अथ को आयसमा महाकोटि को आयस मंतंग सारिपुतंग एतदवच, उस समय में आयुष्मान महाकोटिक आयुष्मान सारिपुत्र बहंते जी को इस तरीके से कहते हैं। तयो में आओसो सारिपुत्र पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिंग, कहते हैं आयुष्मान सारिपुत्र 3 तरह के लोग हैं जो संसार में विद्यमान है। कत में तयो, कौन से 3 हैं? काय सखी दिट्ठिपत्तो श्रद्धा विमुत्तो, काय साक्षी यानी काय को मूल करके जो ध्यान समाधि बढ़ाते हुए विमोक्ष पाया जाता है, वो काय साक्षी, दृष्टि प्राप्त और श्रद्धा विमुक्त। तो ये 3 तरह के लोग हैं। इमे खो आउसो तयो पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिंग, आयुष्मान, यही 3 तरह के लोग हैं जो इस लोक में विद्यमान है, लोक यानी संसार में विद्यमान है। इमे संग आउसो 3 पुग्गलान कतमोते पुग्गलो खमति, इन्हीं 3 पुद्गल यानी व्यक्तियों में आयुष्मान तुझे कौन सा व्यक्ति ज़्यादा रुचिकर अच्छा लगता है? अभिकंत तर ज़्यादा सुंदर और ठीक अच्छा लगता है, पणितर ज़्यादा श्रेष्ठतर लगता है। ऐसा कहने के बाद सारे पुत्र बंदी जी उनको उत्तर देते हैं, तयो में आउसो कोटिक पुगला संतो संविज्यमाना लोकस्मिंग, आयुष्मान कोटिक 3 तरह के लोग हैं जो संसार में विद्यमान है। कत में तयो, कौन से 3 हैं? काय साक्षी, दृष्टि प्राप्त और श्रद्धा विमुक्त। इमे खो आउसो तयो पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिंग, आयुष्मान, यही 3 व्यक्ति है जो संसार में विद्यमान है। इमे संग आउसो 3 पुग्गलानंग यवायंग पुग्गलो दिट्ठिपत्तो आयंग में पुग्गलो खमति। और कहते हैं सारिपुत्र बंदे जी क्या कहते हैं? आयुष्मान, इन 3 व्यक्तियों में, 3 पुद्गलों में वह जो दृष्टि प्राप्त व्यक्ति है वो ज़्यादा मुझे रुचिकर लगता है। इमे संग 3 पुग्गलानंग अभिकंत तरोच पनीत तरोच, इन 3 व्यक्तियों में, 3 पुद्गलों में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा श्रेष्ठतर लगता है। कौन व्यक्ति? दृष्टि प्राप्त,
ओके, 3 भंते जी थे, तीनों भंते जी ने अलग अलग उत्तर दिए। जैसे कि समिद्ध भंते जी कहते हैं मुझे श्रद्धा विमुक्त ज़्यादा अच्छा लगता है। महाकुट्टिक भंते जी कहते हैं मुझे काय सखी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अरंत सारिपुत्र भंते जी कहते हैं मुझे दृष्टि प्राप्त ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और तंग किस्से हेतु सारिपुत्र भंते जी कहते हैं मुझे ऐसा ज़्यादा रुचिकर, ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा श्रेष्ठतर क्यों लगता है, उसके पीछे कारण है। वो कहते हैं ईमस आउसो पुग्गलस पन्य इंद्रियं अधिमत्तंति। कहते हैं आयुष्मान इसी व्यक्ति की, जो दृष्टि प्राप्त व्यक्ति है, इसी व्यक्ति की जो प्रज्ञा इंद्रिय है वो ज़्यादा अधिक मात्रा में बलशाली होती है, पुष्ट होती है, और बाकी इंद्रियां उसके साथ में सपोर्ट साथ में परिपक्व बनती हुई जाती है। इस कारण से मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इस सूत्र में एक सीक्रेट है, आप लोगों को बाद में मेरा कुछ अलग दूसरी देशनाओं में समझ में भी आएगा कि जो मैं इंद्रिय धर्मों के बारे में जो प्रवचन दे रहा हूँ दूसरे चैनल पर, तो आप लोगों को उसमें भी समझ में आएगा कि इंद्रिय धर्मों की मतलब उसकी लेवल या उसका अस्तित्व कितना इम्पोर्टेंट होता है ना। या अपने भीतर अस्तित्व होना और अस्तित्व को कैसे उसको बढ़ाना, ये कितना इम्पोर्टेंट और कैसे बढ़ाया जाता है, उसका प्रतिलाभ कैसे पाया जाता है, ये आप लोग सीख सकते हैं। आप लोग भी पढ़ सकते हैं, फ्यूचर में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जब संयुक्त निकाय का इंद्रिय संयुक्त हम पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा। ओके, तो उसमें यह आता है कि प्रज्ञा इंद्रिय सर्वश्रेष्ठ है। और इसके पीछे दूसरा भी कारण है, क्योंकि अरहंत सारिपुत्र बनते दृष्टि प्राप्त व्यक्ति, इस कारण से उनको ज़्यादा रुचिकर अच्छा लगता है, क्योंकि सारिपुत्र बनते ने उसी प्रकार से प्रज्ञा इंद्रियों को मूल करके ही अरहत्व पाया था। ओके, महाकोटिक अरहंत भंते जी ने समाधि इंद्रियों को ही मूल करके बाकी इंद्रियों को परिपक्व करते हुए अरहत्व पाया था। और समिद्ध भंते जी ने श्रद्धा इंद्रियों को मूल करके बाकी इंद्रियों को परिपूर्ण किया और उस प्रतिलाभ किया, परिपूर्ण करते हुए अरहत्व पाया था। इस कारण से उन्होंने उस प्रकार से लोगों की मतलब आपको जो रुचिकर लगने वाले व्यक्ति की पहचान बताई, अच्छा और श्रेष्ठतर लगने की बात बताई। तो ये उसके पीछे कारण है। फिर बाद में क्या होता है, अथ को आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मंतं सम्मिद्धं आयस्मंतं च महाकुट्टिकं एतदौच। तब आयुष्मान सारिपुत्र भंते जी, आयुष्मान सम्मिद्धि भंते जी और आयुष्मान महाकुट्टिक भंते जी को इस तरीके से ऐसे कहते हैं, व्याकतं खो आउसो अम्मे ही सभ्य हेव यथा सकं पटिभानं। कहते हैं आयुष्मान हम सभी लोगों ने यथा सकं अपने क्षमता के या सामर्थ्य के अनुसार या अपने ज्ञान के अनुसार जो कहना चाहिए वो हम लोगों ने उस पर अपनी टिप्पणी दी है, मतलब हमने उसको कह दिया है। व्याकतं आयामाउसो येन भगवा तेन उपसंक्रमिष्याम। तो आयुष्मानो, तो चलिए जहाँ पर भगवान बुद्ध है वहाँ चले जाते हैं। और ऐसा कहकर वे लोग भगवान के पास आते हैं। उपसंक्रमित्वा भगवतो एतमतं आरोचेत्साम। नहीं, अभी आते नहीं, वो कहते हैं कि भगवान के पास में जाकर भगवान को इसके बारे में बताते हैं कि हम लोगों को ऐसा ऐसा लगता है। यथानो भगवा व्याकरिष्यति तथा नंग धारिष्यामि। और हम लोगों के इस कहने के बाद में भगवान बुद्ध इस पर क्या कहते हैं, उसी प्रकार से हम तीनों लोग उस बात को धारण कर लेते हैं। एवमाउसोति को आयस्माच सम्मिद्धो आयस महाकुट्टि को आयस्मतो सारिवत पच्चसोसु। तो आयुष्मान समिद्ध और आयुष्मान महाकोटिक बंद जी आयुष्मान, ठीक है आयुष्मान, ऐसा कहकर प्रत्युत्तर आयुष्मान सारिपुत्र बंदे को देते हैं। और अथ को आयस्माच सारिपुत्रो आयस्माच सम्मिद्धो आयस्माच महाकोटिको येन भगवा तेन उपसंक्रमिंसु।
और तब क्या होता है, आयुष्मान सारिपुत्र, आयुष्मान समृद्ध, आयुष्मान महाकोटिक, जहाँ भगवान बुद्ध होते हैं वहाँ पर आते हैं और आकर भगवंतं अभिवादित्वैकमन्तं निषीदिंसु, और भगवान के पास में आकर भगवान को अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं और एक और बैठ जाते हैं। एकमन्तं निसिन्नुखो आयुष्मा सारिपुत्तो यावत को आहोसीत आयुष्मता समृद्धेन आयुष्मता च महाकुट्टितेन सद्दिं कथा सल्लापो तंग सब्बंग भगवतो आरोचेसी। और भगवान तब आयुष्मान सारिपुत्र क्या कहते हैं, एक और बैठे हुए सारिपुत्र बनते जी, जहाँ तक और जितनी बात आयुष्मान समृद्ध बनते और आयुष्मान महाकोटिक बनते जी के साथ में बातें हुई थी, वो सारा कथा सल्लाप जो भी वार्तालाप थे वो सभी बातें भगवान को बता देते हैं। आरोचे से उन्होंने बता दिया, और ऐसा बता देने के बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं, नख्वेत सारिपुत्र सुकरं एकं सेन व्याकतुं। भगवान बुद्ध कहते हैं, सारिपुत्र इन अभी तुम लोगों ने जो भी कह दिया है उसमें से मतलब एकं सेन मतलब ऐसा 100% ऐसा ही, मतलब पूर्ण रूप से ऐसा कहना कि यही बात वो जो उन्होंने कही श्रेष्ठतर है, ऐसा एकांत रूप में कहना बहुत ही कठिन है। न सुकर यानी कि कहना इतना आसान नहीं है। इसकी वजह भगवान कहते हैं, अयं इमेशं तिन्नं पुग्गलानं अभिकंत तरोच पनितरोचाति, कि ये जो कहना बहुत कठिन है, यानी कि कहना इतना आसान नहीं है कि इन तीन लोग हैं, इन्हीं तीन लोगों में कौन श्रेष्ठतर है, कौन ज़्यादा अच्छा है, ये कहना इतना आसान नहीं है। तो कहते हैं, ठानन नेतं सारिपुत्र विज्जति यवायं पुग्गलो श्रद्धा विमुक्तो स्वास अरहत्ताय पटिपन्नो। भगवान बुद्ध कहते हैं, बहुत रहस्यमय बात है। इस बात को समझने के बाद में भी आप लोगों को अपने आप को धर्म के रास्ते आगे बढ़ने के लिए और ऐसा पुद्गल व्यक्ति बनने के लिए आपको कारण मिलेगा। और खुद को समझ में नहीं आता है। जब पहले तो सबसे पहले गुरु के पास में रहना पड़ता है, कल्याण मित्रों की संगति में रहते जैसे जैसे अपने भीतर की इंद्रिय धर्मों का परिचय हो जाता है और गुरुजी कल्याण मित्र अपने चर्या अपने इंद्रिय धर्मों के बारे में विचार विमर्श करता हुआ कैसे धर्म के प्रतिफल पाता है, धर्म पा सकता है, ये देखता हुआ उनको वो देता है, तो उनकी इंद्रिय धर्म आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस कारण से इस सूत्र को आप लोगों ने बहुत अच्छा सुनना चाहिए, समझना चाहिए। भगवान कहते, ठानंग नेतं सारिपुत्र विज्जति इवायं पुग्गलो श्रद्धा विमुक्तो स्वासारहताय पटिपन्नो। सारिपुत्र, ये बात संभवनीय है, ऐसा हो सकता है कि वह जो श्रद्धा विमुक्त व्यक्ति है, वो श्रद्धा विमुक्त व्यक्ति की जो श्रद्धा विमुक्त होना श्वास वही कारण बनता है अरहत्ताय पटिपन, अरहत्व तक पहुँचने के लिए वो कारण बन सकता है। युवायं पुग्गलो काय सक्की श्वास सकदागामी व अनागामी व। और ये जो वह जो काय साक्षी वाला व्यक्ति होना, वही कारण काय साक्षी वाला व्यक्ति होना है, वही उसको सकदागामी फल प्राप्त करना या अनागामी फल प्राप्त करने के लिए वो कारण बनता हो, है ना। या यो चायं पुग्गलो दिट्ठिपत्तो सोपस सकदागामी व अनागामी। या ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से जो दृष्टि प्राप्त व्यक्ति है, उस व्यक्तियों में से जो दृष्टि प्राप्त व्यक्ति है, वह व्यक्ति भी सकदागामी फल पाने में या अनागामी फल पाने में वो कारण बनता हो, है ना। तो इस कारण से भी एक मात्र रूप से कहना, एकांशिक रूप से कहना कि कौन सा श्रेष्ठ है, थोड़ा कठिन है, सुकर नहीं, आसान नहीं है। फिर आगे कहते हैं, नख्वेत सारिपुत्र सुकरंग एकं सेन व्याकतुं। सारिपुत्र
एकांश रूप में, यानी कि 100% एक ही मात्रा में ऐसा कहना इतना आसान नहीं, सुकर नहीं है। अयंग इमे संग तीनंग पुगला अभिकन तरोच पनित तरोच आदि पनीत तरोच आदि। यह जो इन तीन तरह के व्यक्तियों में ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा श्रेष्ठतर है, ऐसा कहना इतना आसान नहीं है। क्यों कहना इसका आसान नहीं है? क्योंकि कहते हैं ठानन नेतंग सारिपुत्र विद्यति युवायंग पुग्गलो काय सकी स्वास्थ्य अरहत्ताय पटिपन्नो। और कहते सारिपुत्र, यह बात ऐसे संभवनीय है कि ऐसी बात हो सकती है कि वह जो पुद्गल काय साक्षी पुद्गल है, वो काय साक्षी पुद्गल का होना, वही काय साक्षी होना उसके अरहत्व फल पाने के लिए वो कारण बना हुआ हो, अरहत्व तक पहुँचने के लिए कारण बना हो। युवायंग पुद्गलो, और उसके बाद में जो बाकी वाले व्यक्ति है, और वह जो पुद्गल है जो श्रद्धा विमुक्त है, वह व्यक्ति वह श्रद्धा विमुक्त होना श्वास, यानी कि वह कारण बन सकता है सकदागामी व अनागामी व, सकदागामी बनने के लिए अनागामी बनने कारण हो सकता है। या योचायं पुग्गलो दिट्ठिपतो, और ये जो दृष्टि प्राप्त व्यक्ति है सोपस, वह भी दृष्टि प्राप्त व्यक्ति के लिए वो दृष्टि प्राप्त होना सकदागामी अनागामी फल पाने के लिए कारण बनता हो। इस कारण से भी एकांत रूप से कहना कि ये श्रेष्ठतर है, प्रणीतर है, आसान नहीं है। फिर आगे कहते हैं नख्वेत सारिपुत्र सुकरंग एकन से न ब्या का तुम अयंग इमेशंग तीनंग पुग्गलान अभिकंत तरोच पनित तरोच आदि। कहते हैं सारिपुत्र, इन तीन लोगों में से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा श्रेष्ठतर व्यक्ति ये है, ऐसा कहने एकांश रूप में, एक नहीं पूर्ण रूप से 100% ऐसा कहना इतना आसान नहीं, सुकर नहीं है ना। तो कहते हैं इसकी वजह बताते, ठानंग नेतंग सारिपुत्र विज्जति युवायंग पुग्गलो दिट्ठिपत्तो। कहते हैं सारिपुत्र, ये बात ऐसी संभव नहीं हो सकती, ऐसा होता है वह जो पुद्गल दृष्टि प्राप्त पुद्गल है, वो दृष्टि प्राप्त व्यक्ति का दृष्टि प्राप्त होना वही एक कारण है जो अरहत्ताय पटिपन्न, उसको अरहत्व तक ले जाने के लिए कारण बनता हो, मतलब बन सकता है या बनता हो। युवायंग पुद्गल, और जो अन्य जो पुद्गल है श्रद्धा विमुक्तो स्वास्थ्य सकदागामी व अनागामी व, वो सकदागामी फल पाने के लिए, अनागामी फल पाने के लिए वो कारण बनता हो। और योचायंग पुग्गलो काय सकी सोपस्स सकदागामी अनागामी, और जो बाकी जो काय साक्षी व्यक्ति है, वो काय साक्षी व्यक्ति का काय साक्षी होना भी उसको सकदागामी अनागामी फल पाने कारण बनता हो, या उसको ऐसा प्रतिपन्न बनने की और ले जाने वाला उसका बनता हो। इस कारण से भी जो पहला जो जैसे बताया है कि काय साक्षी दृष्टि प्राप्त और श्रद्धा विमुक्त है, तो इन तीनों लोगों में कौन अधिक श्रेष्ठतर है, प्रणीतर है, ऐसा एकांश रूप से कहना ये इतना आसान नहीं, क्योंकि वो अंग है उस व्यक्ति को एक अरहंत बनने के लिए भी कारण बनता है। उसकी वजह है उस व्यक्तियों को, उस व्यक्ति के पहचान बनाने वाले जो इंद्रिय धर्म है, वो इंद्रिय धर्म की ताकत होती है। क्योंकि जो इंद्रिय धर्म मूल बनता है अरहत्व पाने के लिए या बाकी इंद्रियों को परिपूर्ण बनने के लिए, वो ज़्यादा हेड होता है। इस कारण से ये कम और ये ज़्यादा ऐसा नहीं। और ये सभी चीज़ें निर्वाण अरहत्व फल पाने तक ही पहुँचती है, चाहे वो श्रद्धा विमुक्त हो, चाहे वो दृष्टि यानी कि प्रज्ञा इंद्रिय वाला हो, या समाधि इंद्रिय, वीर या स्मृति इंद्रिय वाला हो, वो इंद्रिया उस व्यक्ति को अरहत्व तक ही पहुंचा देती। इस कारण से भी उन व्यक्तियों को ऐसा कम ज़्यादा ऐसा नहीं बोला जा सकता है। तो यही भगवान बताते हैं, नख्वेत सारिपुत्र सुकरंग एकं से न व्याकतुम अयंग इमेशंग तीनंग पुग्गलान अभिकंत तरोच पनीत तरोच आदि। भगवान कहते हैं सारिपुत्र, यह जो पुद्गल कहे गए हैं, तो इन तीन तरह के व्यक्तियों में ये व्यक्ति श्रेष्ठतर है, ये व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है, सुंदर है, ऐसा कहना, एकांत रूप से ऐसा कहना
ये आसान नहीं है। यही बात एक तथागत सम्यक संबुद्ध अपने सर्वज्ञता ज्ञान से ऐसे कहते हैं और ये बात ऐसी है। तो इस कहानी से, इस उपदेश से भी आप लोगों को समझना चाहिए कि आप लोगों को भी ये इंद्रिय धर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। भगवान बुद्ध के शासन में अगर आप आते हैं तो ज़रूर आप लोगों ने कोई ना कोई ऐसा पुण्य किया, इसलिए आप यहाँ पर हैं। तो आप लोग जैसे जैसे कल्याण मित्रों की संगति में रहेंगे, धर्म सीखते रहेंगे, उससे आपके भीतर की जो इंद्रिया मूल अधिक मात्रा में दिखती है, तो उस इंद्रियों को मूल करके बाकी इंद्रियों को परिपक्व बनाना चाहिए। इससे आप भी बहुत तेज़ी से धर्म में आगे बढ़ते हुए, उन्नति करते हुए धर्म के महान प्रतिफल पा सकते हैं। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को इसी तरीके से धर्म में आगे बढ़ने के लिए और अपने भीतर के जो इंद्रिय धर्म है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा आदि इंद्रिय धर्मों को परिपक्व बनाने के लिए एक प्रेरणादायी बने, ये हेतु बने, सहायक बने। इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।